बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स। आज की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली ये है तो लौकी गोश्त की रेसिपी, लेकिन हम इसे बनाएंगे बैचलर स्टाइल में। यानी कि जो हजरात फैमिली से दूर रहते हैं, बैचलर हैं, उनके लिए हम तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो जल्दी से बिना टाइम ज़ाया किए ये रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। गरम हो चुका है, बस इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगा जी प्याज। देखिए मैंने इस तरह से गोल गोल से मोटी मोटी सी प्याज काटी है। बहुत ही मज़ेदार सी डिश होने जा रही है लौकी गोश्त की, और बहुत ही आसान सी रेसिपी होगी ये लौकी गोश्त की, झटपट सी तैयार होने वाली। स्पेशली जो बैचलर्स हैं, जो लोग अकेले रहते हैं, फैमिली से दूर हैं, खुद खाना बनाते हैं, उनके लिए मेरी रेसिपी तमाम की तमाम बहुत ही आसान होती हैं। तो ये भी इतनी जल्दी से देखें कितनी जल्दी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। इसमें तमाम मसाले एक साथ शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी। जैसे मैंने लहसुन डाल दिया है, इसके साथ ही 1 चमचा भर के मैं अदरक का पेस्ट डालूँगा उसी प्याज के साथ। बस देखिए मैंने बस इसको सौटे करना है हल्का सा। लहसुन अदरक को जलाना नहीं है, जो पेस्ट है उसको जलाएंगे नहीं। बस इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। ये गोश्त है मेरे पास 500 ग्राम। 5 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। बस ये 5 मिनट तक बुनाई करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। ये हल्दी पाउडर शामिल कर रहा हूँ मैं। इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगा मैं लाल पिसी हुई मिर्च चमचा भर के। एक चमचा भर के लेंगे पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला। एक चमचा भर के डालेंगे गरम मसाले का। अब इसी मसाले के साथ इसकी होगी भुनाई। एक टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो हम फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त होता है, स्पेशली 1-2 दिन पुराना जो हम फ्रीज़ कर देते हैं लेके, तो उसके साथ जब भी हम मसाला भूनेंगे गोश्त में नमक शामिल नहीं किया करें। नमक शामिल करने से क्या होगा, एक तो गोश्त गलने में टाइम लगाएगा, दूसरा सुकड़ जाएगा, उसमें जितना भी जूसीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। गोश्त की जो बॉडी है ना वो सख्त हो जाती है। ये बहुत कारगर टिप है, आप लोग इसे ज़रूर आजमा कर देखिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। यहाँ देखें मसाला भुनने के करीब आ रहा है, इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। ये देखिए मसाला भुन चुका है, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है मसाले से। तो बस इसी पॉइंट पे शामिल करेंगे इसमें पानी। 1 लीटर पानी मैं शामिल करूँगा, क्योंकि गोश्त को भी गलाना है और प्याज को भी गलाना है। पूरा 1 लीटर पानी इसमें शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसे छोड़ देंगे मीडियम टू हाई 10 से 15 मिनट के लिए। तो दोबारा चेक करेंगे, गोश्त अगर गलने के करीब पहुंच जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे लौकी। लेकिन अगर गोश्त नहीं गला होगा तो इसे मज़ीद पकाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे 15 मिनट के बाद। ये देखें जी 10 से 12 मिनट के दरमियान इसको मैंने चेक करने के लिए जब खोला तो ये इस पोजीशन पे आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी मैं इसमें शामिल करूँगा बारीक कटे हुए टमाटर। अच्छा, टमाटर आप लोग पूछेंगे मैंने शुरू में शामिल क्यों नहीं किए, तो उसका भी यही रीज़न है कि गोश्त के साथ जब हम टमाटर यूज़ करते हैं तो गोश्त सख्त हो जाता है। टमाटर डाल के इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर भी नरम हो जाए। ये जो प्याज है ना ये बिल्कुल नरम हो चुकी है, ये अभी इंशाल्लाह इसी में घुल जाएगी बिल्कुल। टमाटर डाल के 5 से 6 मिनट के लिए और पकाएंगे इसको।
ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो गया है। बस ये 2 मिनट हुए मुझे इसको, थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह से मैश किया है। जो प्याज मैंने आपको कहा था ना बिल्कुल गल जाएगी और टमाटर भी गल जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त दरदरा सा मसाला तैयार हो गया। बस इसी पॉइंट पे आके मैं इसमें डालूँगा नमक। सबसे पहले ये आ गया जी इसमें नमक हल्के जायका। बस नमक के शामिल करने के साथ साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे जी लौकी। लौकी के इस तरह क्यूब्स काट लिए हैं और हरी मिर्च साबुत डालेंगे। अगर आपको स्पाइसी रखना है तो आप हरी मिर्चें काट के भी डाल सकते हैं, एज़ पर योर टेस्ट, जैसा आप पसंद करें स्पाइसी। मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रहा तो इसलिए मैंने हरी मिर्चें साबुत डाली हैं। लौकी शामिल करके इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो लौकी डाली है वो भी गल जाए। इसमें मैं डालता हूँ पानी। पानी डालेंगे इतना कि लौकी गल जाए, और आपको जितना शोरबा रखना है तो आप उसी हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है लगभग आधा लीटर के करीब पानी, तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है। मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगा क्योंकि लौकी को भी गलाना है। बस अब लौकी गलने तक इसको पकाएंगे मीडियम टू स्लो आंच पे, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ जब ये तैयार हो जाएगा। लौकी गोश्त बना रहे हैं तो पुदीना डालना हरगिज़ ना भूलिएगा, क्योंकि लौकी गोश्त की जो जान है वो है पुदीना। ये ज़रूर डालिएगा, लेकिन जब सालन आपका तैयार होने के करीब हो। अगर पहले से डाल देंगे तो उसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी, पक पक के वो बिल्कुल उसी मसाले के साथ मैश हो जाएगा। बस इसी पॉइंट पे आके मैं ऐसे बिल्कुल स्लो आंच पे रख दूँगा पकने के लिए, ताकि लौकी भी गल जाए। और फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से लौकी भी गल चुकी है, बिल्कुल एकदम महीन हो गई है, एकदम गली हुई। ये लौकी गोश्त तैयार है बैचलर स्टाइल में, यानी कि अब जो बैचलर हजरात हैं उनके लिए कुकिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। चूल्हा बंद करते हैं, 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं ताकि जितना भी ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए। उसके बाद हम करते हैं इसे डिश आउट। जल्दी से करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट दोबारा करना है तो ऊपर से आप इस पर गरम मसाले का छिड़काव कर सकते हैं, एज़ पर योर टेस्ट। तो भाई आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे मुंह में आ रहा है ढेर सारा पानी, क्योंकि इसकी खुशबुएं जो उठ रही हैं उससे मुझे लग रही है और ज़्यादा भूख। मुझे जल्दी से इजाज़त दीजिए इसी नोट के साथ कि अपना अपने घर वालों का, आस पड़ोस का सबका बहुत ख्याल रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।